जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए साथियों। आपको बैक टू बैक मेरे भाई वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो अब आप इस तरीके से तैयारी करिए जिससे कि आप अपनी सफलता को मेरे भाई अचीव कर पाए। दोस्तों, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत अच्छे खासे पैमाने में आ रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका स्पेशली एसएससी जीडी की वैकेंसी को ही लेकर है। एसएससी जीडी की वैकेंसी जो 2024 में आ रही है, न्यू वैकेंसी, वो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सुन पा रहे हैं, ये जो चांस है आपके लिए गोल्डन चांस है इस बार। राइट, चलिए कैसे करें तैयारी 100% सफलता वाली। आज हम ये सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। मेरे भाई, हर एक एग्जाम में दो प्रकार के मेरे भाई स्टूडेंट अपेयर होते हैं। एक वो विद्यार्थी अपेयर होते हैं जो मेरे भाई पहले मेरे भाई परीक्षा दे चुके होते हैं, और मेरे भाई वो भी विद्यार्थी परीक्षा में मेरे भाई बैठते हैं जो अभी तक पेपर को नहीं दिए हैं। राइट, तो दो प्रकार के कैंडिडेट जब बैठते हैं तो किस तरीके से उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए कि ये जो गोल्डन चांस है वो मेरे भाई आप अचीव कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यही सारी बातें जानने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्त अगर मैं बात करूं तो जो अपनी एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो 24 मेरे भाई नवंबर से आ रही है, यानी कि 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 24 नवंबर से फॉर्म फिल करने की डेट बोर्ड ने पहले ही से अनाउंस कर दी है, और एग्जाम डेट भी बोर्ड ने अनाउंस कर दी है कि 20 फरवरी से एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कितनी वैकेंसी आ रही है। हाँ, कभी कभी मेरे भाई ये बातें सुनने में आ रही हैं, कभी कभी एक आध फेक नोटिस भी आया है कि 75,000 प्लस वैकेंसी है, कभी 84,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। तो यानी कि हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि 75,000 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आ सकती है। ठीक है भाई, अब ये तो तभी क्लियर होगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी दिन मेरे भाई ये क्लियर हो पाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। लेकिन ये गोल्डन चांस बिल्कुल है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हो कि जब चुनावी वर्ष होता है उस समय मेरे भाई गवर्नमेंट वैकेंसी रिलीज करती है जिससे कि एक माहौल अच्छा बन पाए। तो वही मेरे भाई दौर है, वही समय है, तो आप इस समय का फायदा उठाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एसएससी जीडी का मेरे भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट इसमें मेरे भाई 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार से जीके जीए करंट अफेयर की अगर मैं बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। राइट, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के ये भी होंगे। राइट, चलिए अब यहां पर दोस्तों एसएससी का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर मेरे भाई सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन मिलता है। या तो आप इंग्लिश फिल कर लीजिए या आप हिंदी फिल कर लीजिए, जो सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो सब्जेक्ट मेरे भाई आप यहां पर चूज कर सकते हो। जैसे कुछ विद्यार्थी एसएससी एमटीएस वाले होंगे और वो भी चाहते हैं कि इस बार हम एसएससी एमटीएस की तैयारी तो कर ही रहे थे, हमारी एज भी है, हम भी एसएससी जीडी का मेरे भाई फॉर्म फिल करेंगे। तो उनके लिए इंग्लिश मेरे भाई सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि वो उधर इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाई जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी एमपी पुलिस जैसे हुआ, यूपी पुलिस हुआ या स्टेट पुलिस कह लीजिए, तो भाई मेरे वो हिंदी सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि उनका वहां पर हिंदी होता है जिससे पहले से मेरे भाई वो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट होता है। तो 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे 40 नंबर के। राइट, टोटल जो समय मिलेगा परीक्षा के लिए वो आपको 1 घंटे समय मिलेगा। कितना समय है? 1 घंटे का समय। आप सभी अच्छे से जानते हो कि 20, 40, 80, 100 प्रश्न है, परीक्षा के लिए समय कम है। जी हाँ, बिल्कुल समय कम है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपके कैलकुलेटिव हैं, मैथ और रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट कैलकुलेटिव हैं, तो मेरे भाई यहां थोड़ा सा समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो आपको अभी से इतनी अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी जिससे कि मेरे भाई हम कम समय में, यानी कि समय रहते हम अपना पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। राइट, चलिए तो ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न एसएससी जीडी का। अब मेन बात ये आती है कि सर कैसे तैयारी करनी चाहिए हमें 100% वाली। तो आइए साथियों, मेरे भाई आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि 2 प्रकार के स्टूडेंट परीक्षा में अपेयर होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं नए विद्यार्थी की बात करें और पुराने विद्यार्थी, नए विद्यार्थी वो विद्यार्थी होंगे जो पहली बार परीक्षा देंगे। तो सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं उनको क्या करना होगा? सबसे पहले उन्हें कोर्स कंप्लीट करना होगा। कोर्स कंप्लीट की बात यह है साथियों, कोर्स कंप्लीट की बात यह है मेरे भाई कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा एक तरीके से। या आप यहां पर कोर्स कंप्लीट की जगह आप ऐसे कह लीजिए कि आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? अपना सिलेबस कंप्लीट।
मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट, जो आपका एसएससी जीडी ने सिलेबस दिया है जिस जिस सब्जेक्ट में, वो आपको पहले पूरा कंप्लीट करना होगा। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर मेरे भाई आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी मेरे भाई मेंटेन हो जाएगी, राइट। अगर मेरे भाई जो नए विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी मेरे भाई परीक्षा में अपियर होंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे मैथ में मेरे भाई 20 चैप्टर हैं, तो वो 20 चैप्टर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में, ऐसे ही जीके जीएस में, और ऐसे ही वो हिंदी में पढ़ेंगे। पहले मेरे भाई सब्जेक्ट वाइज वो अपना क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो क्लास नोट्स भी बनाएंगे, जी हाँ बिल्कुल बनाएंगे, और क्लास नोट्स बना लेंगे हाथों हाथ। अब मेरे भाई क्या करना होगा, फिर आपको रिवीजन करना होगा। मेरे भाई जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट के माध्यम से। जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बनेंगे, वो अपनी क्लास नोट्स में आप देखिएगा कि किस अप्रोच के अकॉर्डिंग मेरे भाई आपको सिखाया गया है, राइट। चलिए, तो ये तो स्ट्रेटजी है नए विद्यार्थियों के लिए। अगर मैं पुराने विद्यार्थियों की बात करें, तो पुराने विद्यार्थियों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट होगा और उन्होंने क्लास नोट्स भी बनाए होंगे। तो वो क्या करेंगे मेरे भाई, वो क्या विद्यार्थी करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। जैसे 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई है, 22 वाली परीक्षा 23 में हुई थी, तो मेरे भाई वो विद्यार्थी क्या करेंगे, जो भी 2023 में यानी कि 22 की जीडी की जो परीक्षा थी, उसमें जितने भी सिटिंग में पेपर आपके पूछे गए, वो सारे मेरे भाई पेपर सेट लगाने की कोशिश करो। नए नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे भाई जब आप वो सवाल कर लोगे, तो आपके अंदर एक एक्यूरेसी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, राइट। चलिए, तो मेरे भाई वो आप मेरे भाई क्या करेंगे, नए सवाल पहले तो आप लोग लगाएंगे, और आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, वो आपने नोटबुक बनाई होगी, उस नोटबुक से आप रिवीजन भी करते रहेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन आप मेरे भाई पीवाईक्यू का नहीं बना पाते हैं, आप अपने नोटबुक में देखिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं, जिससे कि मेरे भाई वो गलती आपकी मेरे भाई सुधार हो पाएगी और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ पाएगा, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। जब ये नए वाले विद्यार्थी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मेरे भाई ये पीवाईक्यू लगाएंगे पिछले वर्ष के, और ये जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न रहा है, किस प्रकार के पेपर पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जिससे कि मेरे भाई एक अनुमान लगता है, अनुमान ही नहीं बल्कि आपका एकदम अच्छे से माइंडसेट हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाएंगे, राइट। तो ये मेन स्ट्रेटजी है, आपको इसको फुलफिल करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे जोर देना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। मॉक टेस्ट जब भी आप लगाओगे, तो मॉक टेस्ट में ये देखोगे कि साथियों हमसे किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाया। जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना, उस पर मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करिए और उसे सही करने का प्रयास करिए, तभी आपका स्कोर इंप्रूव हो पाएगा। अदरवाइज आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाएगा। मेरे भाई ये गोल्डन चांस है, मेरे भाई चुनावी वर्ष है, वैकेंसी आपकी आ रही है, पहले से बोर्ड ने एग्जाम डेट भी दे दी, फॉर्म फिल करने की डेट भी दे दी, तो अब देरी किस बात की है। और एक अहम बात मैं आप सभी को बता दूं साथियों, कि मेरे भाई जब वैकेंसी आती है, उस समय आप बड़े जोश जुनून में होते हैं। उस समय कहते हैं हाँ हम तैयारी करेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, और इस बार हम एसएससी जीडी में नौकरी लेके रहेंगे। लेकिन मेरे भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, वो जुनून जैसा मेरे भाई पहले दिन रहता, वो जुनून आपको लगातार बरकरार रखना है, जब तक आपको मेरे भाई वैकेंसी नहीं जब तक मेरे भाई आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक, राइट। ऐसा नहीं है साथियों कि एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन तीसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे, फिर 4 दिन बाद आपने 5 घंटे पढ़ लिया, फिर आप नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं, आप चाहे भले ही 3 घंटे पढ़ें, आप चाहे भले ही 3 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़िएगा। जो मेरे भाई रेगुलरिटी को मेंटेन कर लेगा, वो निश्चित ही अपनी सफलता को अचीव कर लेगा। जो विद्यार्थी मेरे भाई एकेडमिक में भले ही कमजोर रहे हो, वो भी विद्यार्थी इस बार एसएससी जीडी का सपना पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई अगर आपने ठान लिया तो वो आप कर सकते हो, अगर आप अंदर से टूट गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे भाई आपको ये जिद होनी चाहिए कि इस बार एसएससी जीडी में हमें सफलता लेनी ही लेनी है, हमें एक सीट पक्की करनी ही करनी है। तो ये मान के एकदम आप डट जाइए मैदान में और जुट जाइए अपनी तैयारी में, जिससे कि आप अपनी सफलता को अचीव कर पाए। मेरे भाई आप सभी को पता है नवंबर आपका चल ही रहा है, 24 नवंबर को आपकी वैकेंसी आ रही है, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो नवंबर आपका मेरे भाई चला गया, दिसंबर आपका फॉर्म फिल करने में चला जाएगा, जनवरी फरवरी, और फरवरी में 20 फरवरी से परीक्षा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 महीने का मात्र आपके पास समय है, 3 महीने का मात्र आपके पास समय है। तो इस मेरे भाई समय को इस तरीके से यूटिलाइज करिए ताकि आप अपनी सफलता को अचीव कर पाए। मेरे भाई ये थी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन, में भी आप सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे भाई तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, और मेरे भाई शेयर भी करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी मेरे भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव लाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।